को फलां ने पढ़ा है। हुजूर मुस्कुरा के कहते हैं मैं तुझे दुरूद की वजह से पहचानता हूं, मैं तुझे दुरूद की वजह से जानता हूं। अच्छा, फरिश्तों ने हुजूर की बारगाह में आपका नाम बताया था, लेकिन जैसे आप हुजूर के सामने आए, हुजूर ने आपके चेहरे से पहचान लिया, यही वो शख्स जिसने जिंदगी में मुझ पर दुरूद पढ़ा। अब आइए दो बातें और सुनते हैं मिनटों के हवाले हिसाब से। बड़ी अजीम शख्सियत है प्रोफेसर वासिफ अली वासिफ, उनसे पूछा गया कि दुरूद पढ़ने की शर्त क्या है। देखें सरकारों की मौजूदगी, जोर से बोलिएगा भी नहीं वरना मैं जुमले वापस ले लूंगा। प्रोफेसर वासिफ अली वासिफ से पूछा गया दुरूद पढ़ने की शर्त क्या है, तो वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं कि दुरूद पढ़ने की एक ही शर्त है। बोले वो क्या? बोले वो शर्त यह है कि दुरूद पढ़ने वाला यानी आप लोग, दुरूद पढ़ने वाला और जिस पर दुरूद पढ़ा जाए यानी मदीने वाले आका। जुमला रिवर्स करता हूं, दुरूद पढ़ने वाला और जिस पर दुरूद पढ़ा जाए दोनों का जमाना एक होना चाहिए। समझ रहे हैं? दुरूद किसे पढ़ना चाहिए? सलाम आप दीवारों दर से नहीं करते, अपनी बुलेट गाड़ी से सलाम नहीं करते, अपनी कार से सलाम, जहां जवाब मिलने की उम्मीद होती है वहीं सलाम करते हैं। आप दुरूद पढ़ें तो उसकी बारगाह में जो आपके सामने हो। दुरूद पढ़ने के लिए जो शर्त है वो ये है, दुरूद पढ़ने वाला भी हो, जिस पर दुरूद पढ़ा जाए वो भी हो, तब दुरूद पढ़ना चाहिए, वरना दुरूद नहीं पढ़ना चाहिए। उसने कहा बाबा फिर हम दुरूद ना पढ़े? कहा क्यों? कहा इसलिए कि हम हुजूर के जमाने में नहीं। तो प्रोफेसर वासिफ अली वासिफ फरमाते तूने सच कहा, तू हुजूर के जमाने में नहीं था, लेकिन यह भी हकीकत है कि हुजूर तो तेरे जमाने में है। यह भी हकीकत है कि हुजूर तेरे जमाने में। हुजूर सैयदी शाह सूफी सुल्तान मियां शाह साहब किबला से पूछा गया दुरूद पढ़ने का तरीका क्या है। आवाज पहुंची? बोले आवाज पहुंची? पूछा गया दुरूद पढ़ने का तरीका क्या है। इन जुमलों को लिखें आप सोने की कलम से। दुरूद पढ़ने का तरीका क्या है? तो सूफी साहब फरमाते हैं कि दुरूद पढ़ने का वही तरीका है जो नमाज पढ़ने का है। दुरूद पढ़ने का वही तरीका है जो नमाज पढ़ने का है। पूछा गया नमाज पढ़ने का तरीका क्या है? आप फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐसे नमाज पढ़ो या तुम खुदा को देख रहे हो या खुदा तुम्हें देख रहा है। फिर सूफी साहब कहते हैं ऐसे ही दुरूद पढ़ो या तुम नबी को देख रहे हो या नबी तुम्हें देख रहा है। इसे हुजूरी का तरीका कहते हैं। ये आपको हाजिर बाश कर देगा। आपके शहर से अमरडोभा, ये बस्ती, ये खलीलाबाद, ये गोरखपुर, ये फैज़ाबाद, ये अयोध्या, ये सुल्तानपुर, ये प्रतापगढ़, ये बनारस, ये जमनपुर शराज़ हिंद, ये लखनऊ और कानपुर की जो ज़मीन है, बेल्ट है, पूरा सर्कल है, इस ज़मीन पर दुरूद पढ़ोगे तो फिर ये ज़मीन से जो मदीने पाक का तकरीबन 3000 किलोमीटर का फासला है, डिस्टेंस है, ये ख़त्म हो जाए। दुरूद फासले ख़त्म करता है, दुरूद दूरियां ख़त्म करता है, दुरूद आपको हुजूर की बारगाह में हाजिर बाश करता है। आप फरमाते हैं ऐसे दुरूद पढ़ो जैसे हुजूर ने फरमाया जैसे नमाज पढ़ते हो, या तुम नबी को देख रहे हो या नबी तुम्हें देख रहा है। अगर ये अकीदा गालिब है तो आइए बड़े अदब और एहतराम के साथ हुजूर सय्यदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना व नबीना व मौलाना नूरिका मुहम्मदिन व इत्रतिही व बारिक वसल्लिम बेअदद कुल्ल मालूमिन लक बेअदद कुल्ल मालूमिन लक। दो शेर में नात के पढ़ता हूँ अपने इन आकाजादों की जूती मुबारका को अपने सर पर रखते हुए। रुकू सजदे तशहुद क़याम बनते गए, रुकू सजदे तशहुद क़याम बनते गए, हुजूर चलते गए और निज़ाम बनते गए। हुजूर चलते गए और निज़ाम बनते गए, हुजूर चलते गए और निज़ाम बनते गए। जो लोग पुश्तों से कुछ भी न थे सिवाय गुलाम, दुरूद पढ़ते गए और इमाम बनते गए। जो लोग पुश्तों से कुछ भी न थे सिवाय गुलाम, दुरूद पढ़ते गए और इमाम बनते गए। बस एक नामे मोहम्मद चुना गया और फिर इस एक नाम से सब नेक नाम बनते गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। कुरान की इस आयत को आपने बचपन से माँ की गोद से सुना होगा, याद भी होंगे, इसके तर्जमे आप पर गालिब भी होंगे, फैज़ान तक़सीम भी करते होंगे, आप इस राह के मुसाफिर भी होंगे। अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुरान आपसे मुखातिब है, अल्लाह आपसे कहता है ऐ ईमान वालों। बड़े खुशनसीब हैं कि आपको कुरान ईमान वाला कहता है। अगर हुकूमत हिंद हमें ईमान वाला माने न माने हमें कोई नुकसान नहीं पड़ता।
सर्दी गर्मी कोई असर नहीं पड़ता। खुशी इस बात की है कि हमें हमारा रब ईमान वाला कहता है, ऐ ईमान वालों खुश हो जाओ, शुक्र के सजदे अदा करो कि तुम्हें मोमिन कहा जा रहा है। इसके बाद एक शर्त लगाई कि अगर तुम मोमिन हो तो एक काम ये करो ना, इत्तकुल्लाह, अल्लाह फरमाता है मुझसे डरते भी रहो। आपको आजाद नहीं छोड़ा गया, नहीं डरोगे तो मार दिए जाओगे, आपको अल्लाह से डरना पड़ेगा। स्पेन में एक मस्जिद कर्तबा नाम की थी, इतनी बड़ी मस्जिद थी कि रोजाना उसमें एक रात चिराग जलाने में 40 मन सरसों का तेल लगता था। जब मुसलमानों के दिल से कुरान की मोहब्बत चली गई, हुजूर की औलाद की ताजीम चली गई, कुरान और हदीस के फैजान से दूरी आई, हुजूर पर दुरूद पढ़ना उन्हें लोड लगने लगा, मजलिस रसूल में दावतें दी जाने लगी, वो भागने लगे, शराब की महफिलें सजाने लगे। तो मालूम है क्या हुआ? 2.5 दिन में 3.5 लाख मुसलमानों का कत्ल हुआ है। आज उस मस्जिद में बियर बार, शॉपिंग सेंटर, बिग बाजार के बड़े बड़े सिस्टम नजर आते हैं, अजान देने वाला कोई नहीं। यानी अगर आप अल्लाह से डरते हो तो आप मरने के बाद भी जिंदा रहोगे, अल्लाह से डरते नहीं हो तो मरने से पहले मार दिए जाओगे। ये फाइनल बात। अब आपसे अल्लाह कहता है कि तुम मोमिन हो और मुझसे डरते भी हो, एक काम और करना। वो काम क्या है? वकुनु मा सादिकीन। अल्लाह कहता है तुमने ईमान हासिल कर लिया तो मुझसे डरते भी हो, तो एक काम और करो, वकुनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। अगर कहो तो ये बात बता दूं, 900 साल से लेके अब तक, अब से लेके इमाम मेहदी तक, जुमला रिवर्स करता हूं, देखना कौन सुभान अल्लाह कहता है। 900 साल से लेके अब तक, अब से लेके इमाम मेहदी तक, जो सच्चों का सरदार है उसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। नाम तुम्हारा लब पे आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए, उसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये विलायत की सबसे अजीम पोस्ट पर सैयदना शेख है, जिसे गौसियत कुबरा कहते हैं, जो मकाम मखदा की सूरत में, ये मकाम खिजर से बड़ी ये पोस्ट होती है, जिस पर सैयदना शेख सरकार इमाम हसन, इमाम हुसैन, मखदूम कायनात और मौलाए कायनात सरकरान सिद्दीक उमर उस्मान की दुआओं के तवस्सुल से आज मौजूद है। ये पोस्ट कैसी होती है? आप जिनके उर्स में आए हैं, मरजूब वक्त शेखुल आरफीन सुल्तानुल आरफीन सैयदना शेख रोशन शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह। मैंने पूछा कारी निसार भाई से उनके मरातिब ज़ाहिरी के बारे में, फरमाया आसिफ भाई ये मरजूब बुजुर्ग थे। क्या बुजुर्ग थे? मुश्किल लफ्ज़, सकील है, जबान पर लेने में दिक्कत हो सकती। मजजूब लफ्ज़, ये मरजूब किसे कहते हैं? आप समझ लें 2-4-10 मिनट में बातें खत्म हो जाए। मालूम है, जब अल्लाह किसी को इंसान बना के पैदा करता है तो उसे ईमान अता फरमाता है अपनी मर्जी से। वो जब ईमान वाला होता है तो उसे लोग कहते हैं कि ये मोमिन है। जब वो नमाज रोजी की पाबंदी करता है तो लोग उसे मुसलमान कहते हैं। जब उसमें वो और निखार लाता है तो लोग उसे सालिहीन कहते हैं, नेक लोगों में शामिल हो गया। जब वो सालिहीन के खानदान में आता है और मेहनत करता है तो वो परहेजगार होता है, लोग उसे मुत्तकी कहते हैं। जब वो मुत्तकी बन जाता है तो उसके बाद अल्लाह का फजल होता है तो अल्लाह उसे अपनी विलायत की सर्टिफिकेट देता है। यानी अल्लाह उस मुत्तकी को वली बनाता है, अपना दोस्त बनाता है। फिर वो मुत्तकी अल्लाह का वली बनता है। जब वो मुत्तकी अल्लाह का वली बनता है, वली विलायत पाने के बाद वो अगर मेहनत ज्यादा करता है तो फिर अल्लाह अपनी लाइट, अपनी तजल्ली, अपनी रोशनी उस पर जाहिर करता है। जब अल्लाह की रोशनी उस पर जाहिर होती है तो फिर ये ग्रुप 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। कैसे? अगर उस तजल्ली को वो अपने ऊपर गालिब कर लेता है, उस तजल्ली में वो गुम हो जाता है, मुदगम हो जाता है, मुत्तसिल हो जाता है, उसी तजल्ली, उसी लाइट, उसी रोशनी में वो फना हो जाता है तो उसे मजजूब कहते हैं। जो हर वक्त नूर इलाही की तजल्लियों में मस्त मगन रहता है। और अगर वो अपने आप को बेइज़्निल्लाह संभाल लेता है तो सालिक बन जाता है। ये मजजूब और फिर ये सालिक। सालिक की दुनिया में गया और मेहनत किया तो फिर आगे मकाम अबरार है, मकाम औताद है, मकाम अब्दाल है, मकाम गौस है, मकाम कुतबियत है। वो आगे के 27 पोस्ट है विलायत की। नूर इलाही से उसका दिल माला माल हो गया, फट गया तो उसे मजजूब कहा जाता है, संभल गया तो उसे सालिक कहा जाता है। ये दोनों हर शहर में होते हैं या एक शहर में रह के कई शहरों का निज़ाम संभालते हैं। आपसे मैं कई बातें करूं, आप मेरे भाई हैं, साहिबों। मरजूब
अगर किसी शहर में होगा तो यह कैसे पता चलेगा? सालिक उस शहर में होगा तो यह कैसे पता चलेगा? मैं बात करता हूं मरजूब के शहर में होने की निशानी क्या है और सालिक के होने की निशानी क्या है। अगर मरजूब के हाथ में शहर की लगाम आएगी तो उस शहर में अफरा तफरी बहुत मचेगी, बसें पलटेंगी, ट्रेनें पलटेंगी, लड़ाई दंगा इख्तलाफात, ये वो, आग लगेगी वगैरह वगैरह। और अगर सालिक के हाथ में उस शहर की लगाम आई है तो माहौल बिल्कुल शांत रहेगा, एकदम सन्नाटा, खामोशी, बिल्कुल शाइस्तगी की फिजा रहेगी। अगर आप मुस्कुराना चाहते हैं तो एक बात बता दूं, यही दिल्ली की जमीन है और एक बादशाह ने एक अजीम दरवेश से कहा, इस वक्त दिल्ली में हालात बड़े अच्छे हैं, न कोई लड़ाई, न कोई दंगा, न कोई फसाद, न कहीं कोई हंगामा, न कोई आतिशजदगी, कुछ नहीं है, माहौल बड़ा शांत है। ये बता दिल्ली में इस वक्त किसकी हुकूमत है? तो उस दरवेश ने कहा, दिल्ली में इस वक्त एक सालिक की हुकूमत है, एक सालिक बुजुर्ग की हुकूमत है। तो उस दरवेश से उस बादशाह ने कहा, अगर तुझे दिक्कत ना हो तो मुझे इतना बता दे कि वो सालिक बुजुर्ग रहता कहां है, मैं उसे देखना चाहता हूं। देखिए, मैं उसे देखना चाहता हूं। तो बादशाह से उस दरवेश ने कहा कि नहीं, ये राज है, मैं उसे जाहिर नहीं कर सकता। उसने कहा, ये राज मेरे सीने में रहेगा, आप मुझे बता दें, मैं किसी से नहीं बताऊंगा उस सालिक के बारे में जिसके होने से दिल्ली का निजाम इस वक्त सही व सालिम है। तो उस दरवेश ने कहा, वो जो सालिक है वो फला मोहल्ले में खरबूजा बेचता है। खाने पीने की बात यही सोच के सुभान अल्लाह कहते हैं। क्या करता है? बोले बोले वो सालिक बुजुर्ग है और इसी शहर दिल्ली में फला एरिया में वो खरबूजा बेचता है। सालिक नर्म तबीयत का, ठंडे दिल का है, वो गर्म मिजाज का नहीं है। बादशाह अपना हुलिया बदला, उसके पास गया, वो खरबूजा बेच रहा था, समझ गया कि यही वो शख्स है। उसने सलाम किया, उसने जवाब दिया, बोले क्या करते हो? बोले खरबूजा बेचता हूं। कितने का? बोले 2 रुपए का एक है, एक देना। तो उसने खरबूजा काट के जैसे दिया, उस बादशाह ने खाया, फेंक दिया जमीन पर, कहा ये क्या फ्रॉड है, ये खरबूजा है, तुमने इसमें पानी रख के बेचना शुरू किया, एकदम फीका है, इसमें मिठास नहीं है, कोई लज्जत नहीं है, कोई चाशनी नहीं है, दूसरा दो। सालिक जो था ना, उसने कहा कोई बात नहीं, दूसरा खरबूजा दिया। बादशाह जो हुलिया बदले हुए था उसने उसे उठा के पटक दिया, कहा ये भी खराब है, तीसरा दो। उसने तीसरा खरबूजा लिया, उसे उठा के फेंक दिया। उसने चौथा खरबूजा लिया, उसे उठा के फेंक दिया। जब 5वां खरबूजा लिया तब उस बादशाह ने कहा, हाँ ये ठीक है, उसे खा लिया। खाने के बाद बोले पैसे कितने हुए? तो उस खरबूजा बेचने वाले सालिक बुजुर्ग ने कहा, 2-2 रुपए के हिसाब से कितने हुए? कम से कम 10 लोग तो बोलो भाई, 10, 2-2 रुपए के हिसाब से बोले 10 रुपए हुए। तो बादशाह नाराज हो गया, बोले ये क्या धोखा दे रहे यार, वो तुम्हारे 4 खरबूजे बाहर पड़े हुए हैं, उसे उठा लो, वो तो मैंने खाया नहीं, एक खाया है, एक की कीमत 2 पकड़ो। उसने कहा कोई बात नहीं, आप चले जाए। बादशाह वापस आ गया। साल 6 महीने के बाद दिल्ली में अफरा तफरी मच गई, बवाल, आपस में फसाद, लड़ाई दंगा, ये वो। तो फिर उस दरवेश को बुलाया उस बादशाह ने, कहा यार ये बताओ कि दिल्ली का शांत माहौल बदल गया, अब दिल्ली की लगाम किसके हाथ में है? तो उस दरवेश ने कहा, अब एक मजजूब बुजुर्ग आ गया है, अब उसके हाथ में इस शहर की लगाम है, इसीलिए माहौल में गर्मी पाई जा रही है, जलाल का उन्सुर गालिब है। अब जमाल का पहलू जो है ना वो खामोश है, जलाल का गलबा है। उसने कहा मुझे बताओ कि वो कहाँ रहता है? उसने कहा ठीक है मैं पता बताता हूं, लेकिन उससे उलझना नहीं, गर्म मिजाज का है और उसके बारे में किसी दूसरे को बताना नहीं, राज दिल का आईना है, उसको छुपा कर रखो वरना टूट जाएगा हर जगह दिखाने से। कहा कोई बात नहीं। अब बादशाह हुलिया बदल के चला गया। कहा वो क्या करता है? कहा वो फला मोहल्ले, दिल्ली में फला मोहल्ले में वो शरबत बेचता है। क्या करता है? शरबत बेचता है। वो बादशाह चला गया और जाने के बाद देखा तो उसने ठेले पर वाकई शरबत बेच रहा था। उसे सलाम किया, उसने जवाब दिया। कहा भाई क्या बेचते हो? बोले शरबत बेचता हूं। बोले कितने का है? उसने कहा कि 1 रुपए का एक गिलास है। बादशाह ने कहा कि देना भाई जरा सा। उस मजजूब बुजुर्ग ने अपना हुलिया जो छुपा रखा था उसने भी 1 गिलास शरबत बना के बादशाह के हाथों में दिया। जैसे उसने उसे मुंह से लगाया, गिलास के शरबत को जमीन पर फेंक दिया। उसने कहा ये क्या धोखा है, इतना फीका शरबत बेचते हो, इसमें चीनी नहीं है, कोई मिठास नहीं है, नींबू का इसमें असर नहीं है, कोई लज्जत इसमें नहीं है। उस मजजूब ने खामोशी इख्तियार की। कहा दूसरा गिलास लाओ। जैसे दूसरा गिलास लिया, बादशाह ने उसे मुंह से लगाया, फिर जमीन पर फेंक के बोला ये भी शरबत तुम्हारा वैसे ही खराब है।
वो शरबत बेचने वाला जो मजूब था वो घूमा और घूमने के बाद उस बादशाह को 2 तमाचे मारे। कहा जालिम कहीं के मुझे खरबूजा वाला समझ रखा है। हाँ? सुन, तेरी भी उतार दूंगा और जिसने तुझे भेजा है उसकी भी उतार दूंगा। डॉक्टर इकबाल क्या कहता है कि यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्था।